आदरणीय समाज के सभी सज्जन वृंद, समाज के अंदर जितनी भी माता बहनी मातृ शक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन। और सज्जनों, समाज के अंदर जितने भी विद्वान सज्जन हैं उन सभी को कैलाश चंद्र सिहोल का दोनों हाथ जोड़ करके सादर निमन प्रणाम जी। सज्जनों, एक दिन जागरण के अंदर मेरे से कुछ भक्तों ने प्रश्न किया कि कैलाश जी, भगवान गुरु जाम्बो जी लालासर की सात्री पर निर्वाण को प्राप्त हुए, इस विषय के अंदर खासकर अपनी जो युवा पीढ़ी है थोड़ी उनको कम जानकारी है, तो इस विषय में आप थोड़ी हमें सटीक जानकारी दीजिएगा। तो सज्जनों, जैसा हमने जामनी साहित्य के अंदर पढ़ा है, जैसा हमने विद्वानों से सुना है, उसके अनुसार मैं सटीक तरीके से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। कृपया उसके अंदर कोई त्रुटि रह जाए तो आप मुझे क्षमा करना। आप लोगों को पता होगा सज्जनों, भगवान श्री गुरु जाम्बो जी का निर्वाण विक्रमी संवत 1593 को 85 वर्ष 3 महीना 1 दिन की अवस्था में हुआ। कहीं कहीं हमें यह भी उल्लेख मिलता है कि 85 वर्ष 3 महीना और 10 दिन की अवस्था में हुआ। इस तिथि के बारे में किसी प्रकार का कोई संशय या शंका नहीं है। श्री रामदास द्वारा संपादित गुटका जम्बसार और स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा रचित विष्णु धर्म विवेक में इस तिथि का वर्णन आया है। 15 से 93 बद मिक्सर बमेक तिथि नव निर्सी निर्मली ओले हुआ अलेख। 15 से 93 साला तिथि नौमी मिक्सर बदी काला जम गुरु सतलोक सिधाए। 15 से 93 बद पंख मिक्सर मास जम्ब देव नवमी दिवस कियो बैंकुंठ निवास। 15 से 93 बदी मिक्सर आगले पाल्टियो रूप रैया ध्रुव अडिंग ज्योति समराथले। सोई वहां गुरु जम्ब है या में संशय नाई वर्ष 85 एक पत्र जल अन्न बिना रहाई। और जमसार के 22वें प्रकरण में लिखा है, बरस 85 के ढिंगे आए एक दिवस लाला सर ध्याये साध संत सब साथ गए हूं लाला सर थल बैठत भये हूं। प्राय प्रेमियों, जामनी ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि निर्वाण से पूर्व जाम्बो जी के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि जिस उद्देश्य से यह शरीर धारण किया था वह सार्थक हो चुका है। अब इस शरीर की कोई सार्थकता प्रतीत नहीं हो रही। दे धारे निज कार्य जताई कारज भय प्रयोजन नाही। जब कारज जा को हो जावे तब ही दे का प्रयोजन पावे। स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा रचित जमदेव चरित्र भानु में वर्णन है कि इस संकल्प के साथ ही उनकी ये लीला संपूर्ण हुई तथा लालासर ग्राम के जंगल में एक कंकड़ी वृक्ष के नीचे जाम्बो जी समाधिस्थ ब्रह्मलीन हो गए। निर्वाण के समय उनके साथ में अनेक उनके भक्त थे और उनके सजनों अनेक जो शिष्य और भक्त थे उनके अंदर रणधीर जी, रेडो जी, निहालदास जी आदि हजूरी भक्त, उनके अनुयायी जो कालपी वगैरह से आए हुए थे वो भी मौजूद थे, जिनमें अनेक भक्त गण भक्ति विहल होकर के भगवान गुरु जाम्बो जी के साथ में सजनों कहते स्वर्गारोहण कर गए। वर्ष 85 के डिगे आए एक दिवस लाला सर ध्याये। 15 से 93 साला छठ तिथि बैठ जग पाला। मिक्सर अक 8 दिन में साधु दे तजी एक छिन में। तब नौमी तिथि आवत जानी तब हंस बोले सारंग पानी। जहां दिन गए जम्ब सतलोका भक्त जन के भय हरखन शोका। 7 समंद अर 9 खंड ताही खड़े संत जाए सुर्ग समोही। ये प्रताप जम को जानो सुन अचरज कोई मत ठानो। भगवान जाम्बो जी का अपने शिष्यों को आदेश था कि उनके कमल कोष यानी पार्थिव शरीर को जाम्बलाव पर अंत्येष्ट किया जाए, जिसके लिए कहते हैं सजनों वहां पर समाधि कुंड भी बनवा लिया था। अब हम अपने लोक सिधावा तुमको कुछ आक्षा मालावा। जम्ब सागर तीर्थन सर ताजा ता नाये संत पुरुष निवाजा। जा मैं कमल कोष करायो अपने हाथा खुद बनवायो। अरु या संदूक धरो निज देहा मैं वहां जानू नहीं संदेहा। ये संदूक वहां ले जाना अस कह दिया पान प्रवाना। कहते हैं सजनों, भगवान गुरु जाम्बो जी की आज्ञा के अनुसार उनके जो भक्त शिष्य जो थे रणधीर जी, रेडो जी, न्यालदास जी आदि जाम्बो जी के कमल कोष को जाम्बुलाव ले जा रहे थे। परंतु सजनों कहते हैं भगवान गुरु जाम्बो जी के जो राजा शिष्य थे उनके हस्तक्षेप से उनको यानी समाधि सजनों तालवा गांव के अंदर लगा दी गई। आप लोगों को पता होगा प्रेमियों, देखो भगवान श्री गुरु जाम्बो जी विक्रमी संवत 1593 मास मिक्सर पक्ष की कृष्ण नवमी के दिन यानी शुभ वेला में इस संसार के शरीर को छोड़ करके अंदर ध्यान हो गए। 10वें के दिन प्रातः काल की वेला में
गुरु जाम्बोजी के पार्थिव शरीर को समाधिस्थ करने हेतु भगवान गुरु जाम्बोजी के जो समस्त भक्त थे, उनके अंदर जो नाथो जी, रेणो जी, न्यालदास जी, रणधीर जी, समाज के अन्य जो भक्त लोग थे, लालासर से सजनों कहते वो चल पड़े। पहला पड़ाव गांव तालवा में लिया। सभी भक्तों की राय जाम्बुलाव में समाधि देने की थी, जहां गुरु जाम्बोजी ने कमलासन बनाया था। बीकानेर के राजा जेत सिंह को सूचना मिलने पर वहां कहते हैं सजनों राजा भी पहुंच गए। राजा जेत सिंह ने प्रार्थना की कि यही तालवा गांव में शिव धाम पर समाधिस्थ भगवान गुरु जाम्बोजी को समाधि लगा दो। सभी ने सजनों कहते हैं यह राय स्वीकार करके एकादशी को नींव खोदने का कार्य प्रारंभ किया और त्रयोदशी के दिन समाधि दे देगी। 24 हाथ गहरी नींव समाधि हेतु खोदी गई तथा 24 हाथ के नीचे शिव धुना व त्रिशूल मिला। जो कहते हैं सजनों त्रिशूल आज भी निज मंदिर मुकाम पर विद्यमान है। प्रेमियों देखो, समाधि स्थल पर कहते हैं मंदिर बनना उसी वक्त शुरू हो गया। इस प्रकार विक्रमी संवत 1597 चैत सुदी सातम को मुख्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ और संवत 1600 की कार्तिक पूर्णिमा को बिश्नोइयों की पंचायतें भक्तों ने मिलकर के उस पर कलश चढ़ाया। उसी दिन से मंदिर में पूजा पाठ हवन प्रारंभ हो गया। जब कहते हैं मुख्य मंदिर संवत 1597 को बन करके तैयार हुआ, संवत 1598 के प्रारंभ काल में बीकानेर का राजा जेत सिंह, जो भगवान गुरु जाम्बोजी का परम भक्त था, अपने साथ में अपने मित्र नागौर के राजा तथा कई कवि भक्तों को साथ में लेकर के निज मंदिर मुकाम में आया। निज मंदिर में चढ़ावा किया और कहने लगा जाम्बोजी जाएगा बड़ी जाएगा, यानी भगवान गुरु जम्बेश्वर जी की सबसे बड़ी जगह है। उस समय साथ में एक राजपूत था, उसने एक दुआ कहा। राजपूत ने इस प्रकार दुआ कहा, छाया खोजने दिस तो सोहू तो जिणरो कयो खुद्या तिस नींद ने व्यापती थारो जम्ब हूं पण मर गयो। उस कवि के कहने का यह आशय था कि गुरु जाम्बोजी के शरीर की छाया नहीं थी, पैरों के निशान नहीं थे उनके, और वो भगवान गुरु जाम्बोजी वचन सिद्ध थे। ये सभी गुण धर्म होते हुए तुम्हारी जाम्बोजी मर गए। उस समय उपस्थित लोगों ने कवि द्वारा जाम्बोजी के मरने की बात जो उसने कही तो उनको असहनीय लगी। उसी समय न्यालदास जी ने उनके जवाब में एक अन्य कविता कही, जिसका अर्थ है कि भगवान गुरु जाम्बोजी मर गए क्यों कहा तुमने, यह असंभव है। गुरु जाम्बोजी कैसे मर सकते हैं? जब तक गंगा जल बहता है, जब तक समुद्र में जल भरा हुआ है, जब तक सुमेर गेरु पर्वत अपने स्थान पर अडिग है, जब तक सूर्य उगता और तपता है, जब तक चंद्रमा आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है, गुरु जाम्बोजी भी साक्षात विष्णु जगत के कर्ता धर्ता वहीं पर विद्यमान है। गुरु जाम्बोजी मर गए ऐसा ऐसा तुम न कहो। अरे भाई न कहो। कहते हैं प्रेमियों, राजा जेत सिंह ने सुन करके कहा, यदि ऐसी बात है तो समाधि खोल करके देख लेते हैं। न्यालदास ने रात्रि में प्रार्थना की कि हे भगवान गुरु जाम्बोजी, मैंने तो यह वचन कह दिया, अब मेरे वचन को आप ही सत्य करना। तो सजनों कहते हैं भगवान गुरु जाम्बोजी की रात्रि में आकाशवाणी हुई कि हे न्याला, यदि समाधि खोलते हैं तो उसको खोलने देना, रोकना नहीं। प्रातः काल सजनों कहते हैं बैसाख की अमावस्या के दिन समाधि के ऊपर से एक पत्थर की सिल्ला हटाई, जिसको सजनों राजस्थानी भाषा में डाबड़ी कहते हैं, यानी समाधि के ऊपर से पत्थर की शिला एक डाबड़ी उखाड़ करके राजा समय ने अंदर झांक करके देखा तो भगवान गुरु जाम्बोजी कहते हैं ज्यों के त्यों स्वरूप में बैठे हुए हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें मोती की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही हैं और हाथ में माला जप रहे हैं। राजा जेत सिंह की आंखें चकाचौंध हो गई, पछतावा करना लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान गुरु जाम्बोजी के शब्द ही सत्य हैं, शरीर भी सत्य सनातन है। इतना कहते हुए वापस वो शिला जो डाबड़ी हटाई थी वापस लगा दी, समाधि को वापस बंद कर दिया गया। राजा जेत सिंह गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि स्थल पर सजनों भगवान गुरु जाम्बोजी के चरणों में गिर करके पछतावा करने लगा। और प्रेमियों, कहीं कहीं हमें यह भी उल्लेख मिलता है कि 15 से अरु 93 बदी मिक्सर बमेक तिथि नव निरखी निर्मली ओले व आलेख।
सजनों कहते हैं समरातल धोरे से उत्तर पूर्व में 25 किलोमीटर तथा बीकानेर से दक्षिण पूर्व में 54 किलोमीटर दूरी पर स्थित लालासर की गांव की रोई में एक साथरी है। वहां पर विक्रमी संवत सजनों कहते हैं 1593 मिक्सर वदी नौमी को हरी कंकड़ी वृक्ष के नीचे योग बल से भगवान गुरु जाम्बोजी ने बैकुंठ वास किया था। यह स्थान विष्णु समाज के लिए एक पवित्र यादगार तीर्थ है। वही हरी कंकड़ी आज भी सजनों हमारे आस्था का केंद्र है और हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। लालासर की साथरी पहुंच कियो परवान इलमाई अंधियारो यो जाने भूमि बरत्यो भाण। तिलक नवमी के नाम से आज भी समाज में जाम्बोजी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। साथरियों ने उनके पुतले को जाम्बोलाव ले जाने के इरादे से तालवा गांव के पास में सजनों रात्रि को विश्राम किया। 10वीं का दिन था जब राव जेत सिंह लूणकरण बीकानेर का जो राजा था उनको पता लगा, उनके पुतले को यहीं रखवा दिया। और कहते हैं सजनों एकादशी के दिन गांव के पास समाधिस्थ कर दिए गए। आप लोगों को पता होगा लिखा है लालासर की साथरी चिरत किए मुरारी दास मिठू बल जात है छक आई सारी। एक बात और प्रसिद्ध है कि निज मंदिर के ठीक पीछे खेजड़े के पास एक जाड़ का वृक्ष था। जाम्बोजी ने अलोप होने से पूर्व दोनों वृक्षों को अपनी समाधि के चिन्ह स्वरूप बताया था। मान्यता है कि मुकाम पर जो त्रिशूल लगा हुआ है वह इन्हीं के पास समाधि खोदने पर 24 हाथ नीचे मिला था। सात्रियों ने जाम्बोजी के लौकिक पुतले की पाल की खेजड़ली की शाखा पर टांग दी थी। 24 गज गहरी समाधि में पाल की रख विक्रमी संवत 1593 मिक्सरवदवी एकादशी को समाधि दे दी गई और इसी संवत के पौष सुदी दूज सोमवार को मंदिर बनना शुरू किया गया और संवत 1597 को चेत सुदी सप्तमी शुक्रवार को मुख्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया। गुरु जाम्बोजी की समाधि मंदिर पर रणधीर जी ने सजनों कहते जो सोने से शिला लाए थे रणधीर जी बाबर। एक जगह लिखा है ना क्या खियो भियो दुर्जनो सेसु और रणधीर पूरी दिखाई सोनवी सेवक 5 सधीर। बाबल मन लालच हुओ सिलम लिवी उठाए जू काटे जू दूनी हुए इसमें सुसे नाय परोपकारी जीव है मंदिर दियो बनाए के आलम को इसमें सांभले सहजे सुर्गे जाए। सजनों कहते हैं उस सिलम को कहते हैं काट करके मजदूरों की रणधीर जी बाबल दिहाड़ी चुकाते थे। कहते पहले दिन काटते दूसरे दिन वो सिला कहते हैं सजनों उतनी वापस मिलती। और सजनों कहते हैं समाज के सहयोग से और इस उस सिलम को काट करके रणधीर जी बाबल ने सजनों मंदिर बनाना शुरू किया। और कहते हैं बैकुंठ वास धाम लालासर साथरी में भगवान गुरु जाम्बोजी ने अपने जीवन काल के अंतिम क्षण गुजारे और अपने चरण कमलों से इस धरती को पवित्र किया। इसलिए इसकी पवित्रता पर आज भी पूरा समाज नतमस्तक है। धन्यवाद है सजनों। पूरा समाज आज उस जगह एक आज भी प्रेमियों विशाल मेला लगता है। और प्रेमियों जहां तक हो सके मैंने सटीक तरीके से आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है। कृपया इसके अंदर कोई त्रुटि रह गई तो आप मुझे क्षमा करना। मैं आपका स्नेही गायक कैलाश चंद्र सियोल सादर निम्न प्रणाम जी।